हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे अलंकार कहते हैं, उसे जो है मैं सोचा कि आप लोगों को दे दूं, क्योंकि अब एग्जाम करीब आ रहा है और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स, आइए अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। सबसे पहले आज का जो वीडियो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये परिचय रहेगा अलंकार पे, और ये परिचय ऐसा रहेगा जिससे कि आप ये जान सकें कि अलंकार होता क्या है, अलंकार के प्रकार क्या हैं और वास्तव में अलंकार की उपयोगिता ही क्या रही है या अलंकार आया ही क्यों जीवन में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलंकार का सेंस अगर देखा जाए तो एक तरह से सजावट से है, सज्जा से है, भूषण से है, आभूषण से है। मतलब इन सब चीज़ों को जिस तरह से आप नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि इसका क्या सेंस है, उसी तरह से अलंकार का सेंस है कि अलंकार जो है किसी भी चीज़ की शोभा बढ़ा देती है। जिस तरह से आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाती है, उसी तरह से ये अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाती है। अब ये जो है काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार की अपनी प्रमुख भूमिका है, जिसको हम एक-एक करके पढ़ेंगे, परंतु आज जो है इस पे एक छोटा-सा प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन न रहे कि अलंकार होता ही क्या है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि अलंकार क्या होता है और क्या इसका मतलब है और इसके कितने प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अलंकार की परिभाषा या अलंकार का अर्थ। तो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अलम धनकार है। तो अलम का सेंस अगर देखा जाए तो भूषण से है, सजावट से है। यही जो है अलंकार होता है। अब आइए देखते हैं कि अलंकार के जो तात्पर्य है, अलम धनकार, अलम और कार से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूषण, जैसा कि मैं आपको बताया, या सजावट। अर्थात जो अलंकृत या सजावट करे वही अलंकार है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका काम ही यही है कि सजावट करना। जिस तरह से किसी भी चीज़ को बना दिया जाए और उसे अच्छी तरह से सजाया न जाए तो वो फीका रहता है। सेम उसी तरह से पद्य को, गद्य को जब लिखा जाता है, उसमें अगर हम अलंकार को न पिरोएं तो वो पद्य और गद्य जो है अपने जो उसका निखार आना चाहिए, जो वास्तव में वो उभर के सामने आता है, वो नहीं आएगा। तो ये है अलंकार की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो पद्य पे निर्भर करती है या गद्य पे निर्भर करती है कि अलंकार कौन सा रहेगा। अब देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या। सबसे पहले एक नोट पॉइंट है, जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा मैं बता चुका हूँ, जिस प्रकार स्त्रियों के श्रृंगार में के लिए आभूषण का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी के में श्रृंगार की कविता कामिनी के श्रृंगार में सजावट की, श्रृंगार की या अलंकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिन तत्वों का प्रयोग होता है, मतलब इसकी सजावट में जिन तत्वों का प्रयोग होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ होता है। यद्यपि कि मैं पहले ही बता दिया कि अलंकार का अपना रोल क्या है, वही चीज़ यहाँ पे स्त्रियों से तुलना करके किया गया है कि जिस तरह से स्त्रियों के सजावट में आभूषणों का अपना प्रमुख रोल होता है, उसी तरह से कविता कामिनी के लिए जो है, ये जो अलंकार का जो प्रयोग है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। अलंकार के संबंध में जो सर्वप्रथम इसका जो काव्य शास्त्री जो प्रयोग किए हैं, जो सर्वप्रथम इससे संबंधित हैं, यानी ये कह दें कि अलंकार के संबंध में जो पहला व्यक्ति जो था काव्य शास्त्री, उसका नाम था आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जो है सर्वप्रथम अलंकार से जुड़ी हुई चीज़ों को वो देने की कोशिश किए, पिरोने की कोशिश की है। इसका इन्होंने जो है अपनी जो परिभाषा लिखी है, वो परिभाषा ये है कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं।
मतलब काव्य के शोभा कारक जो धर्म होते हैं वो अलंकार होते हैं। समझिए बात को, ये इन्होंने कहा क्या है कि जो काव्य की शोभा हो ना उसको धर्म से जोड़ते हुए कहे हैं कि काव्य की शोभा कारक जो होता है वो उसका धर्म जो है अलंकार होता है। इसे संस्कृत में ये कहा गया है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद। का काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप, ये है इसका संस्कृत में। आगे चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण बात। अब अलंकार को आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में अलंकार होता क्या है। अलंकार श्रृंगार है, वो चाहे स्त्रियों के संदर्भ में हो या काव्य के संदर्भ में हो, ये एक ऐसा श्रृंगार है जो काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। वो अलग अलग बात है कि किस काव्य पे कौन सा अलंकार लगता है। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात एक हम बताए हैं कि अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, इसे भी जान लीजिए, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण और न्याय शास्त्र में होता था। मतलब इसका शुरुआत में जब प्रयोग हुआ तो यह व्याकरण में होता था या फिर न्याय शास्त्र में होता था। इसका अलंकार का सबसे पहले जो, यद्यपि कि यह बता दिया गया कि यह प्राचीन था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित नहीं किया है। जो अलंकार की परिभाषा होती है वो परिभाषित तो नहीं किया है, परंतु अलंकार का जो तत्व हैं वो 4 तत्व उन्होंने दिया है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक और चौथा दीपक। ये इन अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने जो है 4 अलंकारों का उस समय, यानी सबसे पहले जो है जब जिस समय परिभाषा नहीं दी थी उस समय इन 4 अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है और बताने की कोशिश किया है कि ये 4 अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक, यमक और दीपक का। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के कवि केशव दास, इनका नाम याद रखिएगा। हिंदी के जो कवि हैं केशव दास, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अलंकारवादी कवि हैं, यानी कि केशव दास जी को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। प्रश्न बनाता है कि अलंकारवादी कवि कौन है, तो आप जो है ये केशव भैया को निश्चित रूप से याद रखिएगा। अच्छा, अलंकार के अब भेद देख लिया जाए। इसके अलंकार के जो है मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन इसके 3 भेद माना जाता है। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा जो होता है उभयालंकार। लेकिन जो तीसरा है इसे प्राचीन और आधुनिक दोनों को जोड़कर इसीलिए उभयालंकार इसको कहा जाता है। यानी कि अलंकार के 3 भेद, ये पहला शब्दा, दूसरा अर्था और तीसरा ये होता है आधुनिक, पाश्चात या फिर इसे उभयालंकार कहते हैं, यानी दोनों के बीच में का। नेक्स्ट चलते हैं, शब्दालंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि अब स्पेस भी कम है। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना चाहता ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, ज़्यादा में बोरिंग आप लोगों को सुनने में आया है। आइए देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार के बारे में जान लीजिए, सीधी सी बात है, जहाँ शब्दों के बात की जाए, लेकिन इसको इस तरह से जान लीजिए जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भर, यानी सिंपल सी बात है कि शब्द के ऊपर ही अलंकार की जो है निर्भर हो जाता है, वो शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में शब्द विशेष के प्रयोग से ही चमत्कार देखने को मिलता है। जब शब्द विशेष का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या दिखता है आपका अलंकार, यानी वहीं पे इसको एक चमत्कार के रूप में एक अलंकार देखने को मिलता है। तो ये रहा है आपका शब्दालंकार का एक छोटा सा जानने का तरीका, सिंपल सा। शब्दालंकार में शब्द का और अर्थालंकार में अर्थ का, दोनों की अपनी भूमिका होती है या जानने का तरीका होता है। अब देख लीजिए शब्दालंकार के भेद कितने हैं। यद्यपि कि इसके 5 भेद हैं, इसमें 5 भेदों में महत्वपूर्ण 3 भेद होते हैं। ये जो 3 भेद है आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये महत्वपूर्ण 3 हैं। लेकिन उसके बाद जो है 2 जो आता है, ये एक वक्रोक्ति और विप्सा, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ देता है कभी कभार। यानी कि इसके 5 भेद है अनुप्रास, यमक, श्लेष,
वक्रोक्ति और विप्सा, ये 5 इसके भेद हैं शब्दालंकार के। यानी शब्दालंकार के 5 प्रकार है और ये 5 प्रकार जो इम्पोर्टेंट 3 होते हैं, लेकिन 2 इनको भी याद रखिए। अच्छा, अब इसके बाद जो पहला है ये अनुप्रास, अनुप्रास पे को थोड़ा सा समझ लीजिए कि अनुप्रास की परिभाषा होती क्या है या अनुप्रास को कैसे जानेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आवे, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आवे, वहां पे जो चमत्कार होगा, यानी चमत्कार ना कह लीजिए, सिंपल सी बात कि जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आवे, वहां पे क्या होता है, ये आपका सिंपल सा आपका ये अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होगी, व्यंजनों की आवृत्ति जहां बार बार होगी वही जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये अनुप्रास अलंकार के जो एग्जाम्पल है और अनुप्रास अलंकार से जो संबंधित और कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों को मैं दे दूंगा। और आज का जो है ये एक भूमिका रहा, इस भूमिका को जो है आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अलंकार से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब जो है टू दी पॉइंट पढ़ाना होगा, जो आप लोगों के परीक्षा में आता है और जो आप लोगों को परेशान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।